पश्चिमी यूपी में बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। बीजेपी विधायक धर्म सिंह ने पार्टी को बाय बाय कह दिया है। बड़ी खबर, धर्म सिंह सैनी ने सरकारी आवास और सिक्योरिटी छोड़ दी है। जल्द ही अखिलेश यादव से मिल सकते हैं और सार्वजनिक रूप से कोई घोषणा धर्म सिंह के द्वारा की जा सकती है। आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने सरकारी आवास और सिक्योरिटी जो है वो लौटा दी है। एमएलए विनय शाक्य ने भी थोड़ी देर पहले बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अभी लगातार डांवाडोल होती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक बड़े नाम पार्टी से टूटते जा रहे हैं। पश्चिमी यूपी में एक और बड़ा झटका बीजेपी को लगने जा रहा है। बीजेपी विधायक धर्म सिंह ने पार्टी को बाय बाय कह दिया है। बीजेपी नेता अश्विनी शाही जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मसले पर तमाम चर्चा के साथ। अश्विनी शाही जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। लेकिन सर, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बड़े नाम आपका साथ छोड़ रहे हैं, ये तो आपकी पार्टी के लिए बड़ी दुख की घड़ी आ चुकी है। बताया जा रहा है कि धर्म सिंह भी पार्टी को बाय बाय कह रहे हैं। देखिए पल्लवी जी, ये चुनाव का माहौल है और पहला ये इतिहास में ये नहीं हो रहा है, आज हो रहा है। ये चीज इतिहास में बहुत बार हुआ है और हर चुनाव में कुछ लोग टिकट कटने के डर से, कुछ लोग अपनी लोकप्रियता कम होने की वजह से, कुछ लोग किसी अन्य कारण से पार्टियां छोड़ा करते हैं। ये सब उसी की कड़ी में ये हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इसमें किसी के आने जाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। सर, 11 तारीख को जो हाई कमान से एक चिट्ठी पहुंची थी लखनऊ और इस चिट्ठी में लिखा गया था कि जल्द से जल्द डैमेज कंट्रोल कीजिए। स्वतंत्र देव सिंह बंसल साहब को जिम्मेदारी दी गई थी, वो जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे हैं। क्या आपकी बात ठीक है कि दल बदल का ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये सिलसिला लंबे अरसे से चला आ रहा है, लेकिन एक के बाद एक इतने नामों का सामने आना, ये कहीं ना कहीं चिंता की तो बात है? देखिए पल्लवी जी, आपकी बात सत्य है और डैमेज कंट्रोल कोशिश किया जाता है कि अपने घर से यहाँ से कोई छोड़कर जाए ना। इसके लिए प्रयास सदा जारी रहते हैं और रहेंगे भी। मगर ये जो काम हो रहे हैं इसमें इतनी जो चिंता वाली बात है, क्योंकि चिंता वाली बात इसलिए मैं नहीं कहूँगा अभी कि किसी का जाना गलत होता है, मैं उस पर आपको जो है मना नहीं कर रहा हूँ। मगर आज की जो परिस्थिति बनी हुई है, हम लोग जो चिट्ठी की बात आप कर रही हैं, देखिए चिट्ठी आए चाहे किसी को उसकी जिम्मेदारी दी जाए, कोई जब जाना चाहेगा तो उसको जाने दिया जाएगा। आज देखिए अभी सूचना आई 200 के आसपास के करीब टिकट की घोषणा, टिकट तैयार हो चुका है। तो बहुत लोगों के ये तो चीजें चल रही थी ना कि 100 लोगों के आसपास का टिकट कटेगा, ये भी तो सूचना थी। तो हो सकता है कि ये लोग उन नामों में से हो, इनको कहीं से सूचना मिल गई हो हमारा टिकट कट रहा है। तो राजनीति में लोग अपना जो चुनावी राजनीति में उतर चुका है वो कहीं ना कहीं पार्टी पकड़ेगा या कहीं ना कहीं कुछ करेगा ही। तो ये उसका भी एक परिणाम हो सकता है कि ये लोगों का टिकट कटने की आशंका हो या कुछ और कारण हो इसमें। बाकी अभी देखिए हमारे पास भी बहुत लोग आएंगे जी, ऐसा नहीं है कि सबको टिकट मिल जाएगा या सबको। पार्टियां इस समय चुनाव में पल्लवी जी ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा, हर दल में मिलेगा। ये आपकी बात सही है सर कि ये हर दल में मिलेगा। और कल कुछ विधायक आपके पास भी शामिल हुए थे, वो खबर भी हमने देखी थी। अब सवाल ये है कि अगर एक पहलू ये मजबूत नजर आ रहा है कि इन लोगों को डर था कि इनकी टिकट कट सकती है, तो बड़ा अच्छा समय चुना उन्होंने ये पार्टी से जाने का। इसका सीधा सीधा फायदा किसे पहुंचेगा? समाजवादी पार्टी को। वो तो आपकी छवि को धूमिल करने के लिए वैसे ही तैयार बैठे हैं। ये देखिए जो लोग जा रहे हैं, अब देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी गए, दारा सिंह चौहान जी गए, दोनों लोगों की चिट्ठी का मजमून देखिए, यानी कि कहीं एक जगह से स्क्रिप्टेड था वो। तो मैसेज तो जाता ही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इनके क्षेत्र में जहाँ से ये चुनाव लड़े हैं वहाँ जरा पता करिए क्या स्थिति है। आज ये चुनाव जीतने की स्थिति में है या नहीं है। वहाँ पर आज देखिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय मोदी जी से बड़ा नेता इस देश में इस समय नहीं है कोई। भारतीय जनता पार्टी उनसे भी बड़ी पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय ऐसी मजबूती से कर्मयोगी आदित्यनाथ और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पल्लवित पुष्टित हुई है कि हमारे पास जो कार्यकर्ता है, जो जिसको हम टिकट देंगे वो जीत कराएगा और फिर इस बार हम प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहे हैं।
चलिए, बधाई हो सर उसके लिए, आपको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े इतने महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करने के लिए। तो धर्म सिंह सैनी ने सरकारी आवास और सिक्योरिटी छोड़ दी है। बड़ी खबर, जल्द ही अखिलेश यादव से मिल सकते हैं और सार्वजनिक रूप से कोई घोषणा उनके द्वारा की जा सकती है। यूपी कैबिनेट में आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने सरकारी आवास और सिक्योरिटी लौटा दी है। इसी के साथ अब पश्चिमी यूपी में एक और बड़ा झटका लग सकता है भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि बीजेपी का ये मानना है कि इन सभी को पहले से आभास था कि इस बार इनका टिकट कटने वाला है, इसलिए वे पहले ही अपनी तरफ से पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।